स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म के ए प्लस के बी प्लस के सी इस टाइप का होगा। मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, अगर आप देखें तो इसमें a पावर 2x मल्टीप्लाई बाय b पावर 3x, ठीक है, फिर प्लस हो रहा है इसमें a पावर x मल्टीप्लाई बाय b पावर 2x, फिर प्लस हो रहा है पावर 3x मल्टीप्लाई बाय b पावर 3x और फिर प्लस हो रहा है b पावर x प्लस y। अब देखिए जैसे इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें जो k कॉमन है, मतलब k ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे कॉमन लिख लेंगे और ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, जो k कोफिशिएंट है सारा इन तीनों टर्म्स में बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, a प्लस b और प्लस c आ जाएंगे, मतलब जो नंबर्स हैं वो रह जाएंगे और जो उनके कोफिशिएंट्स हैं k, मतलब तीनों में k वो कॉमन आ जाएगा, जो कि वापस अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वापस ये एक्सप्रेशन आ सकता है। मतलब फैक्टराइजेशन क्या होती है कि आप फैक्टराइजेशन में जो नंबर होता है जैसे 6 है तो इसके दो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3 के, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस 6 आ जाएगा और अगर आप डिवाइड करते हैं 6 को 2 से तो 3 आएगा और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब इस तरह से ये मतलब इक्वालिटी इधर होती है, इक्वालिटी का साइन तो इसको सेटिस्फाई कर रही होती है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको मेरी। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास a है इसकी पावर यहाँ पर 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पर b पावर x है। बल्कि यहाँ पे चले मैं a पावर भी लिख देता हूँ, इसमें इजाफी कुछ एक खुद से ऐड कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन में। हम इस तरह से लिखते हैं इधर x प्लस वाई भी है, ठीक है, फर्ज करें x प्लस वाई भी है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या वो नंबर है, वो कौन सा नंबर है जो कि हम इनमें से कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है, इनमें से कॉमन लिख सकते हैं। तो ये जो a पावर x प्लस मतलब 2x है इसको आप x प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस x लिख सकते हैं। इसी तरह से जो आपके पास b है इसकी पावर को आप x प्लस 2x लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने x प्लस 2x इसलिए लिखा है कि यहाँ भी अगर आप देखें तो b की पावर 1 टाइम x आ रही है, ठीक है, इसलिए 1 टाइम x। 2 अगर यहाँ पे 2x होता तो मैं इसको फिर भी हम ये 2x यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो a पावर x है और b पावर है 2x, तो इसको हम x प्लस x लिख देंगे जो कि 2x ही रहेगा, ठीक है, 2x बन जाएगा। a पावर 3x को हम लिख सकते हैं x प्लस 2x, जबकि जो b है इसकी पावर को हम लिख सकते हैं x प्लस 2x। इसी तरह जो लास्ट टर्म है b पावर x प्लस वाई है, b पावर x मल्टीप्लाई बाय b पावर y, मतलब कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है तो उसके रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर पावर ऐड हो रही तो बेसिस क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी और इनकी एक्सपोनेंट्स लिखेंगे हम इसी तरह से कि a पावर x a पावर y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इनकी बेसिस सेम करेंगे पावर फिर दोबारा ऐड होकर x प्लस वाई आ जाएगी, ठीक है। आप देखें इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी इसमें भी हम इसको इसी तरह लिखेंगे a पावर x और इसे लिख सकते हैं b पावर x और b पावर 2x, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो a पावर x b पावर x फिर b पावर x, ठीक है, ब्रेक कर दिया मैंने इसे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर a पावर x a पावर 2x b पावर x b पावर 2x और प्लस ये वाली टर्म्स एज इट इज आनी है, इसलिए मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि इनमें जो कॉमन है, कॉमन जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ सकता है, ठीक है। इसको मैं एक सर्कल कर देता हूँ। a पावर x मैंने देखा यहाँ भी लिखी हुई है और b पावर x मतलब a पावर x b पावर x इसमें भी लिखी हुई, मतलब जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये हम कॉमन देख रहे हैं। a पावर x इधर भी लिखा हुआ है, b पावर x इधर भी लिखा हुआ है। प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखें तो b पावर x भी लिखा हुआ है और a पावर x भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कॉमन लेना चाहता हूँ तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन को जो नंबर मैंने कॉमन लेना है, ठीक है, जो नंबर मैंने कॉमन लेना है मैं ऐसा करता हूँ उसी से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, यानी a पावर x b पावर x से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और इस पूरे एक्सप्रेशन को a पावर x b पावर x से डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा वो ये आएगा कि a पावर x b पावर x, ठीक है। बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये हम लिखेंगे। चलें जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये हम लिखेंगे और अब हर टर्म को a पावर x b पावर x से क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर
अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये एलसीएम है, इसको हम ब्रेक करें तो ये हर टर्म से डिवाइड होगा। तो ये टर्म भी हमारी ए पावर एक्स बी पावर एक्स से डिवाइड होगी, ये सेकंड टर्म भी ए पावर एक्स बी पावर एक्स से डिवाइड होगी, ठीक है। ये हमारी थर्ड टर्म भी ए पावर एक्स बी पावर एक्स से डिवाइड होगी, और ये हमारी थर्ड टर्म जो है ये भी ए पावर एक्स बी पावर एक्स से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ गए आप। यहाँ पर इसको मैं रेज कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा है। आप देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ए पावर एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए पावर एक्स होता है, जो वन टाइम कैंसिल होगा, बी पावर एक्स से कैंसिल हो जाएगी, वन आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों कैंसिल, ये एक्स पावर ए पावर एक्स बी पावर एक्स से कैंसिल, यहाँ भी ए पावर एक्स से और बी पावर एक्स से कैंसिल, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसमें जो ए पावर एक्स है बी पावर एक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या रह गया, ए पावर एक्स बी पावर 2x रह जाएगी, ठीक है। बाकी कैंसिल हो गए, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर वही नंबर दोबारा आता, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी पावर एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पावर 2x और बी पावर 2x। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी पावर वाई और ए पावर वाई। तो पहले ए लिख लेते हैं और फिर बाद में बी लिख लेंगे, ए पावर वाई बी पावर वाई। तो अब मैं इससे मजीद कुछ कॉमन नहीं ले सकता, मतलब इसको मैं मजीद और ज्यादा इसमें फैक्टराइजेशन में नहीं कर सकता। तो ये थी इसकी फैक्टराइजेशन, जिसमें के जो नंबर था k टाइम्स, मतलब ये वो नंबर है k जो कि इन चारों टर्म्स के साथ मौजूद था, और मैंने इसको कॉमन लिख लिया, ठीक है। और इसमें जो इस क्वेश्चन में खास बात थी कि इसमें पावर के हवाले से लिखी हुई थी हर टर्म, ए नंबर था उसकी कोई पावर थी, बी नंबर था उसकी कोई पावर थी, जिनको कि फिर हमने देखा कि इनमें इस चीज को जांचा कि क्या इसमें कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन था उसको सेपरेट कर दिया, तो खुद ब खुद इसकी फैक्टराइजेशन जो इस टाइप की बन गई, जिसमें k इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो एक्सप्रेशंस है वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मतलब इसमें 3 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे चार मतलब सॉरी टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स, मैंने एक्सप्रेशन बोल दिया था, 4 टर्म्स हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम था जी हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म्स के ए प्लस के बी प्लस के सी।